आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे साम्राज्य की जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था और फिर एक दिन बस गायब हो गया। मतलब सीरियसली सोच कर देखिए, एक दिन वो दुनिया के आधे हिस्से पर राज कर रहे हैं और अगले ही दिन फुर सब खत्म। ये जो एक पल था ना, इसने एक पूरे युग को खत्म कर दिया। लेकिन असली सवाल, मतलब असली कहानी तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों, और इसकी जड़ें वो दशकों से जम रही थीं। तो हुआ क्या था आखिर? चलिए इस बहुत बड़े साम्राज्य के ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाने के पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो खुद सिस्टम के अंदर ही छुपी थी। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत लंबे समय से अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। 1970 आते आते इकोनॉमी ने तो जैसे ग्रो करना ही बंद कर दिया था। नतीजा, दुकानों में रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी होने लगी थी। मतलब लोगों के पास खरीदने के लिए सामान ही नहीं था। और ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। देखिए, जो ग्रोथ रेट्स थे वो दशक दर दशक गिरते जा रहे थे। ये एक सिस्टम के लंबे, धीमे और दर्दनाक पतन को दिखाता है। ये साफ संकेत था कि सिस्टम अंदर से दम तोड़ रहा है। और इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा था। सोचिए, एक तरफ जब पूरी दुनिया में लोगों की औसत उम्र बढ़ रही थी, सोवियत यूनियन में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, असल में घट रही थी। यह दिखाता है कि सिस्टम अपने लोगों की बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। और पॉलिटिकली भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। 70 साल से एक ही पार्टी का राज था, कोई जवाबदेही नहीं थी। करप्शन तो पूछिए मत, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एकदम धीमा, किसी भी फैसले को लेने में सालों लग जाते थे। तो एक तरफ तो था ये अंदर से सड़ता हुआ सिस्टम, अब इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम जोड़ते हैं, एक सुपर पावर होने का भारी भरकम बिल। सोवियत यूनियन अपना ज्यादातर पैसा कहां लगा रहा था? एक बहुत बड़ी सेना को मेंटेन करने में, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में और अफगानिस्तान जैसे महंगे युद्धों में। मतलब देश का पैसा बाहर जा रहा था, जबकि देश के अंदर लोगों की थालियां खाली थीं। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, एक तरफ तो इकोनॉमी कमजोर हो रही थी और दूसरी तरफ खर्चे आसमान छू रहे थे। यह सिस्टम इस बोझ को और नहीं झेल सकता था। अब इस पूरे मेस के बीच में एंट्री होती है एक नए लीडर की, मिखाइल गोर्बाचोव। और उनके पास एक प्लान था इस टूटे हुए सिस्टम को बचाने का। उनका पहला बड़ा आइडिया था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब है खुलापन। मतलब दशकों की चुप्पी के बाद लोगों को पहली बार सरकार की खुलकर आलोचना करने की आजादी दी गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और उनका दूसरा आइडिया था पेरेस्ट्रोइका, यानी पुनर्रचना। ये बेसिकली उस ठप पड़ी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की एक कोशिश थी। लेकिन गोर्बाचेव का ये दांव ये बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। उन्होंने सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश की, लेकिन पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। असल में उनके सुधारों ने प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बजाय बस ये दिखा दिया कि सिस्टम कितना ज्यादा खराब हो चुका है। और नतीजा ये हुआ कि गोर्बाचेव दोनों तरफ से फंस गए। एक तरफ लोगों को लग रहा था कि बदलाव बहुत धीरे हो रहा है, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर नेताओं को लग रहा था कि यह सब बहुत तेजी से हो रहा है और उनकी पावर जा रही है। वो एक ऐसी रस्साकशी में फंस गए थे जिसमें रस्सी बस टूटने ही वाली थी। और जब मॉस्को में सेंट्रल सरकार कमजोर पड़ने लगी, तो पतन का आखिरी और सबसे बड़ा कारण सामने आया, राष्ट्रवाद। सोवियत यूनियन के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, हम मॉस्को के साथ क्यों रहें? हमारी अपनी पहचान है, अपनी भाषा है। आजादी की ये भावना पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। इसकी शुरुआत की बाल्टिक देशों ने, लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया ने। और फिर तो जैसे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया, जॉर्जिया, यूक्रेन। और मजे की बात तो यह है कि खुद रूस ने भी बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में आजादी की मांग कर दी। और फिर चीजें बहुत बहुत तेजी से हुईं। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक तख्तापलट की नाकाम कोशिश की, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और कमजोर हो गई। और फिर दिसंबर आते आते रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर यूएसएसआर को भंग करने की संधि पर साइन कर दिया। 25 दिसंबर को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया और सोवियत संघ ऑफिशियली खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है? एक पुराना इतिहास ही तो है? नहीं, क्योंकि उस पतन की गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। उसके बाद क्या हुआ?
कोल्ड वॉर खत्म हो गया और अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया। नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ सीधे रूस की सीमाओं तक हो गया और सोवियत यूनियन के टूटने से जो बॉर्डर विवाद पैदा हुए वो आज भी कई जगहों पर संघर्ष की वजह बने हुए हैं। तो हाँ, सोवियत संघ तो चला गया, पर क्या उसके भूत वाकई गायब हुए हैं? यूक्रेन में चल रहे युद्ध से लेकर पूर्वी यूरोप के तनाव तक 1991 के उस पतन का असर आज भी बिल्कुल जिंदा है।